मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ पुष्कर धामी जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पुष्कर धामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा हमारे बीच नहीं रही, आप किन शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का श्रद्धेय हीराबाई बा के निधन का अभी दुखद समाचार आज प्रातःकाल प्राप्त हुआ है। माँ के आशीर्वाद का हाथ किसी भी व्यक्ति के लिए आसमान सरीखा होता है और उस हाथ का साया सर से उड़ जाना अत्यंत ही दुखदायी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व को हमें देने वाली माँ हीराबेन का इस संसार से जाना न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवासियों के लिए ये एक दुखद क्षण है। और ऐसी माँ जिन्होंने हमको प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व दिया, जिसने एक नया भारत गढ़ने का काम किया, एक नया भारत बनाने का काम किया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संपूर्ण दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। लगातार एक कर्मयोगी की तरह वो काम को कर रहे हैं। ऐसी माँ के निधन का दुखद समाचार प्राप्त होने से हम सभी लोग दुखी हैं, संपूर्ण भारतवासी दुखी हैं। मैं भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माता जी को, अपने दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, आत्मीय जनों को, सभी उनके शुभ चिंतकों को, सबको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोई ऐसी आपको कोई वाकया याद हो जो प्रधानमंत्री ने साझा किया हो, अपनी मां से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी यादें हो जिसे आप दर्शकों के सामने रखना चाहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कभी भी माँ की बात करी है तो उन्होंने हमेशा उन माँ को जो जीवन में अभाव रहे, जिन कष्टों के कारण से उन्होंने बचपन में वो सब देखा, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों में उसको उतारा। आज प्रधानमंत्री जी इतने सारे जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो काम कर रहे हैं, उन्होंने माँ को इन सब कष्टों में देखा है, इन सब चीजों को नजदीक से महसूस किया है। उसी के कारण से वो एक नया भारत गढ़ने का काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सब के लिए काम कर रहे हैं। वो अक्सर इन सब बातों को सभी को इनकी जानकारी भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन में उनकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है कि जो सादगी है, सरलता है, जीवन के जो अभाव हैं, वो सब उन्होंने देखे हैं। शुक्रिया धामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप इस वक्त सुन रहे थे। उन्होंने बड़ी बात कही कि जो जीवन के संघर्ष हीराबा ने झेले, उन्हीं संघर्षों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काम किया है। और देखिए, इस बीच अहमदाबाद से लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। छोटे भाई पंकज मोदी के घर सीधा वो पहुंचे हैं और काफिला उनका आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर, जहां उनकी मां हीराबा का पार्थिव शरीर अस्पताल से लाया जा चुका है और वहीं रखा है। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद अंतिम यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। जनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, उनके साथ भूपेंद्र पटेल हैं और वहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि काफिला जो है उनकी गाड़ी अंदर गई है और जो पंकज मोदी उनके भाई हैं, उनके साथ उनके घर पर हीराबा का जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर रखा गया है और उसी को लेकर अब दर्शन वहाँ पर करेंगे, थोड़ा वक्त परिवार के साथ बिताएंगे। और ख़ास तौर पे आज चूँकि इनके लिए एक बड़ी क्षति है, निजी तौर पर एक बड़ी क्षति है। एक शिक्षक के तौर पर, हर माँ एक शिक्षक के तौर पर होती है हर की ज़िंदगी में, और यहाँ पर भी वो एक बड़े शिक्षक के तौर पर ही हमेशा उनको देखते रहे हैं पीएम मोदी भी। और ये बात यहाँ पर साफ तौर पे अपने जब उन्होंने भावनाएं अपनी पेश की अपनी माँ के प्रति, वो उसमें वो हमेशा ये कहते रहे कि एक माँ और बेटे के बीच के जो रिश्ते रहे हैं और एक मातृ स्वरूप कहते थे, वो मातृशक्ति के साथ साथ व्यक्तित्व नहीं, एक मातृ स्वरूप की बात करते थे। और यही बात एक बड़ी थी और वो हमेशा इस बात का इजहार भी करते रहे। पब्लिक डोमेन में भी, चाहे आप शताब्दी वर्ष की बात की जाए, जो
100 साल जब उनको 18 जून को जब बैठ रहे थे, जब शताब्दी वर्ष मनाने की बात कर रहे थे, उनके पिता को भी उन्होंने याद किया था और उन्होंने कहा कि अगर पिता जिंदा होते तो वो शताब्दी वर्ष पूरा कर चुके होते। तो माँ और बाप पिता दोनों को वो उन्होंने उस समय याद किया जब उन्होंने ब्लॉग के ज़रिए अपनी बात रखी थी। तो ये अपने आप में एक माँ के प्रति कहें कि एक अटूट प्यार कह लीजिए, रिश्ता उनका इस तरीके के समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जितना भी समय वहाँ पर उनको मिलता था, अहमदाबाद के मुझे वो सारे वो दौरे याद हैं जब जब वो अहमदाबाद गांधीनगर के बीच आए और जब वो राजभवन जाते थे या राजभवन से दिल्ली के लिए रवाना होते थे, तो वो एक मौका चुरा लेते थे कहीं कि जो भी समय मिले वो अपनी माँ के साथ वो रहे।